हेलो दोस्तों। WS क्यूब टेक के चैनल पे मैं सुरेंद्र आपका एक बार फिर से वेलकम करता हूँ। दोस्तों आज 6 क्लास के कंप्यूटर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और नए टॉपिक को। तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में बात कर रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी को लेकर के। दोस्तों आपको याद होगा पिछला वीडियो भी हम लोग यहाँ देख चुके थे, उसमें भी हम लोगों ने कंप्यूटर मेमोरी को ही डिस्कस किया था। हम लोग जानते हैं दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक हमारे पास प्राइमरी मेमोरी होती है जबकि दूसरी हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होती है। नाम कुछ और भी थे, हम लोग डिस्कस कर चुके थे। मेन मेमोरी कह सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी कह सकते हैं, इंटरनल मेमोरी कह सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं, जो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि मेमोरी दो टाइप की होती है और मेमोरी में यानी कि प्राइमरी में हम लोगों ने बात कर रखी थी कि ये आपके पास फिर से डिवाइड हो जाती है दो अलग-अलग पार्ट पे। वैसे 3 मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन जनरल टर्म में हम लोग 2 बार बोलते हैं, 2 पार्ट में। एक दोस्तों आपके पास होता है रैम, जबकि दूसरा आपके पास होता है रोम। आप जानते हैं हमने डिस्कस किया था कि रैम जो है वो एक इस टाइप की मेमोरी होती है जिसमें जो कुछ भी कंप्यूटर में काम होता है। जैसे आप जब गेम्स खेल रहे होते हैं दोस्तों, आप जब मोबाइल्स में जो है वो वीडियोस देख रहे हैं, जब आप इंटरनेट चला रहे होते हैं या आप कई बार कोई मूवीज देख रहे हैं, या आप जानते हैं बहुत सारे लोग कंप्यूटर में जो है वो टाइपिंग या दूसरे कुछ काम भी करते हैं। तो दोस्तों जो कुछ भी काम होता है वो हमारा डेटा स्टोर कहाँ होता है? हमेशा प्राइमरी मेमोरी के अंदर, रैम में। तो रैम जो है दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रैम हमारे पास फिर से 2 टाइप की हो जाती है। एक आपके पास है एसरैम, जबकि दूसरी आपके पास है डीरैम। दोस्तों एसरैम यानी स्टैटिक रैम थी, डीरैम यानी कि डायनामिक रैम थी, ठीक है? इसी तरीके से रोम भी हम लोग जानते हैं दोस्तों कि जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जब भी हमारा कंप्यूटर चलता है, तो सबसे पहला सॉफ्टवेयर हमारा जो है जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली बायोस। बायोस जो सॉफ्टवेयर है वो हमारे कंप्यूटर को चलाने में हेल्प करता है। हमारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, या आपके पास दूसरे जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, तो दोस्तों वो आपकी हार्ड डिस्क में पड़े हैं, उसको हमें अपने कंप्यूटर की मेन मेमोरी में लाना होता है, जिससे हमारा कंप्यूटर अपना आगे का प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों ये जो बायोस सॉफ्टवेयर है वो खुद अपने आप में एक हार्डवेयर के अंदर स्टोर होता है, और वो जो हार्डवेयर है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? आप जानते हैं, रोम। रोम क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी, यानी ये इस टाइप की मेमोरी होती है जिसमें जो डेटा एक बार डाल दिया उसके बाद आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमने ये भी डिस्कस कर रखा है कि जो रोम होता है वो आपके पास फिर से 3 अलग-अलग टाइप का था, जिसमें हम लोग एक कहते हैं दोस्तों पी रोम है, दूसरा हम लोग कहते हैं ईपी रोम है। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस टाइप की मेमोरी के अंदर हम लोग जब डेटा एक बार स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद वो डेटा कभी भी इरेज नहीं किया जा सकता। जबकि एक हमने पढ़ा था ईपीरोम। ईपीरोम जो है दोस्तों वो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। मतलब इस टाइप के रोम के अंदर हम लोग डेटा को इरेज करके फिर से उसके अंदर नया डेटा स्टोर करवा सकते हैं। हम लोग नहीं कर सकते, जो हार्डवेयर वाले होते हैं या जो पर्टिकुलर जो चिप्स वगैरह जो क्रिएट करते हैं, हार्डवेयर की जो चिप होती है या रोम जो क्रिएट करते हैं, वो लोग उसके अंदर सॉफ्टवेयर वापस बर्न करके उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी टाइप से हमारे पास दोस्तों एक ईईपी रोम भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल होता है। इससे पहले जो हम लोग बात कर रहे हैं वो ईपी रोम जो होता है दोस्तों, उसको इरेज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है? जिसको हम लोग जनरल लैंग्वेज में यूवी रेज भी बोलते हैं। यूवी के थ्रू आप उसको इरेज कर सकते हैं। जबकि ये जो ईईपी रोम है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली इरेज कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों हम लोगों ने बात कर रखी थी यहाँ पर कैशे मेमोरी को लेकर के, कि कैशे मेमोरी जो होती है इस टाइप की मेमोरी होती है जो बेसिकली रैम और अपने सीपीयू के बीच के अंदर कनेक्टिविटी रखता है, ठीक है? यानी कि कह सकते हैं कि जब भी हमारा कंप्यूटर प्रोसेस जब करता है, यानी कि जो सीपीयू जब डेटा अपना प्रोसेस करता है, तो दोस्तों वो डेटा लेने के लिए सीधे रैम के पास नहीं जाता है। वो एक्चुअल में इन दोनों के बीच का जो एक मीडिएटर होता है, वहां पे जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं कैशे मेमोरी। तो दोस्तों डेटा जो होता है वो आपके रैम से उठ के कहाँ जाता है? कैशे में। और सीपीयू हमेशा डेटा कहाँ से लेता है? कैशे से लेता है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यही सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था, क्योंकि हम लोग फिर से दोस्तों यहाँ मेमोरी को ही पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको वो सारी चीजें एक बार फिर से रिकॉल करवा रहा हूँ, ठीक है? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है उसका नाम है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें डेटा आपका परमानेंट स्टोर रहता है। परमानेंट स्टोर रहता है, जैसे आप अपने कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करते हैं, आपकी फाइल्स को, आपके गेम्स को, जो कुछ भी आपके मूवीज को, या जो कुछ भी फाइल्स हैं आप जब कंप्यूटर में स्टोर करते हो, तो दोस्तों आप उसको कहाँ स्टोर करते हो? या तो आप हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर करते हो,
या दोस्तों आप शायद उसको पेन ड्राइव में, जब आप अपने फ्रेंड्स को कॉपी करके देते हैं कई बार कुछ मूवीज, कोई गेम्स, तो दोस्तों वो कहाँ स्टोर करते हैं हम लोग? वहां पेन ड्राइव में। इसी टाइप से कई बार दोस्तों आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हम लोग कहते हैं आजकल गूगल के ऊपर हम लोग अपनी फाइल अपलोड करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ड्राइव पे स्टोर कर दिया, गूगल ड्राइव में। तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लाउड स्टोरेज। आजकल हम लोग डेटा क्लाउड स्टोरेज पे भी स्टोर करते हैं। ऐसे ही आप लोग जानते हैं कि आजकल जो अपने पास मोबाइल फोन्स हैं उसके अंदर हम लोग जो है एक एक्सटर्नल मेमोरी और अटैच करते हैं, जिसको हम लोग मेमोरी कार्ड कहते हैं। तो मेमोरी कार्ड जो है वो भी आपके पास सेकेंडरी मेमोरी का ही एक पार्ट है। इसी तरीके से और भी हमारे पास अलग अलग जो चीजें हैं, जैसे आप जानते हैं सीडी को जानते होंगे, डीवीडी को जानते होंगे, ब्लू रे डिस्क को आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सब भी आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी के ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले इसी सेकेंडरी मेमोरी को। तो दोस्तों हम लोग यहां पर देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को आप और किस नाम से जानते हो दोस्तों? एक्सटर्नल मेमोरी। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी, या दोस्तों आप इसको नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं। नॉन वॉलेटाइल, याद होगा हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वॉलेटाइल क्या होता है। वॉलेटाइल जिसका मतलब हो गया कि जिसमें आपने जो डेटा लिखा है जब तक कंप्यूटर चल रहा है तब तक उसमें वो डेटा रहेगा, जैसे ही आपने बंद कर दिया तो वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा दोस्तों, सिंपल सा है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब है जिसमें डेटा आपका हमेशा परमानेंट स्टोर रहेगा। इट इज स्लोअर देन मेन मेमोरी। तो दोस्तों जो आपकी मेन मेमोरी थी, मेन मेमोरी यानी कि रैम और रोम, तो उससे जो है वो दोस्तों ये स्लोअर है, यानी कि रैम जो है वो बहुत ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी होती है, जबकि सेकेंडरी मेमोरी आपकी थोड़ी स्लो होती है रैम के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो। इसी टाइप से कह सकते हैं दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। दोस्तों आप यहां पर अपने डेटा को परमानेंट स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं। आपके पास एक एग्जांपल है हार्ड डिस्क है, सीडी रोम है, डीवीडी है। इसी टाइप से और भी दूसरे नाम, जैसे फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव कह सकते हैं, या मेमोरी कार्ड कह सकते हैं, या और भी दूसरे जो अपन ने अभी अभी नाम डिस्कस किए। दोस्तों यहां पर आपके पास जो सेकेंडरी मेमोरी है, इसको फिर से हम लोग अपने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे सेकेंडरी मेमोरी तो है, लेकिन ये फिर से अलग अलग टेक्नोलॉजी के बेस्ड पर होती है। तो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहां पर मैग्नेटिक टेप के बारे में। मैग्नेटिक टेप अब नहीं चलती, मैं श्योर हूं कि आप लोगों ने शायद इसको कभी देखा नहीं होगा। बहुत चांसेस कम है, रेयर चांस है, आप में से कोई हजारों में से एक जने के शायद घर पे कहीं पड़ी हो और इस टाइप की एक टेप होती है। शायद ऐसा हो सकता है कि आपके पेरेंट्स की जो शादी की जो वीसीआर हुआ करता था, एक जमाने में वीसीआर चलता था, ठीक है, जैसे हम लोग आजकल सीडीज वगैरह देखते हैं, तो एक टाइम पे वीसीआर होता था, कैसेट्स आती थी, इसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ अपने सॉन्ग्स को या मूवीज को देखते थे। बेसिकली ये जो है वो आपके पास ऑडियो टेप है, ऐसे ही वीडियो टेप भी आती थी हमारे पास, जिसमें हम लोग मूवीज वगैरह देख सकते थे। यहाँ पर हम लोग सिंपल से कुछ सॉन्ग्स, MP3 सॉन्ग्स जो है वो यहाँ सुन सकते थे। तो मैग्नेटिक टेप क्या हो गया दोस्तों? इस टाइप की टेप है, यानी कि यहाँ आप जो ये रील देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये जो रील है, यहाँ पर भी रील है, और इस तरीके से वो आपस में कनेक्ट होती है। यहाँ पर एक हेड लगा होता था, इसको आपस में जब जब ये रील यहाँ से वहां जाती थी तो इस पे जो डेटा लिखा हुआ है वो रीड करके हमें सुनाता था। तो आजकल ये यूज नहीं होता, इनफैक्ट मैं कह सकता हूँ ऑलमोस्ट हमारे पास जो है 20 ईयर्स हो चुके हैं इसको लगभग मार्केट से आउट हुए हुए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि बहुत कम चांसेस है, बट हो सकता है कुछ लोगों के पास ये अभी भी अवेलेबल हो। मैग्नेटिक टेप के बारे में बात करें तो दोस्तों मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड होता है, ठीक है। तो ये जो आपके पास रील है ये मैग्नेटिक ऑक्साइड कोटेड है, इसका मतलब है इसके ऊपर मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप लगा हुआ है। इसके अलावा बात करें दोस्तों तो ये आपके पास 60 MB से लेकर के 185 टेराबाइट तक आपके लिए अवेलेबल है। कमर्शियल मार्केट में आप 60 MB, 60 MB से लेकर के 185 टेराबाइट, दोस्तों आपका जो कंप्यूटर है वो शायद 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क रखता होगा, ऐसे ही 185 टेराबाइट तक आप डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इसी टाइप से बात करें तो ये सबसे स्लोएस्ट मेमोरी होती है, ठीक है, स्लोएस्ट मेमोरी है। सीक्वेंस की बात करें तो दोस्तों यहां पर जो है एक गाना आएगा, फिर दूसरा गाना आएगा, फिर तीसरा गाना आएगा, फिर चौथा, मतलब डेटा आपका जो है वो एक सीक्वेंस में होता है, ठीक है। इसी टाइप से अगर हम बात करें दोस्तों यहां पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, तो वो अपने पास है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है उसको हम लोग कह सकते हैं हार्ड डिस्क। वैसे मैग्नेटिक डिस्क एक और टाइप की भी होती है, एक हम लोग कह सकते हैं ये आपके पास हार्ड डिस्क ड्राइव होती है, जबकि दूसरी दोस्तों आपके पास फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी होती है। तो एक बहुत पहले फ्लॉपी डिस्क भी चला करती थी, तो फ्लॉपी डिस्क भी कह सकते हैं आप, हार्ड डिस्क भी कह सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें दोस्तों हार्ड डिस्क को।
हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर के अंदर स्टोर है, आप देखते हैं, आपका डेटा उसमें स्टोर करके रखते हैं। इसी टाइप से दोस्तों अगर हम लोग हार्ड डिस्क को देखें तो इस टाइप की आपके पास एक हार्ड डिस्क होती है, जिसके अंदर आपका डेटा यहाँ पर स्टोर होता है अलग-अलग जगह पर, ठीक है? और ये जो आप डेटा देख रहे हैं दोस्तों वो ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में होता है, मतलब कह सकता हूँ इस टाइप से एक ट्रैक होगा और उस ट्रैक के अंदर दोस्तों बहुत सारे आपके पास अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं। अब ये जो एक ट्रैक की बात करें दोस्तों, ऐसे बैकग्राउंड में बहुत सारे ट्रैक्स होते हैं और उसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है। हर ट्रैक के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं और उन सेक्टर्स के अंदर दोस्तों आपका जो डेटा है 101010 के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क जो है दोस्तों वो दो टाइप की होती है। एक आपके पास होती है इंटरनल, जो दोस्तों आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होगी, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करता हूं, मेरे लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क लगी हुई है जिसमें मैं अपना डेटा परमानेंट स्टोर करके रख देता हूं। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा भी होता है कि आपको लगता है कि आपका कंप्यूटर खराब हो सकता है, आपकी हार्ड डिस्क में से कोई फाइल डिलीट हो सकती है या बहुत ज्यादा फाइल्स आपने अपने कंप्यूटर में स्टोर कर रखी है, तो आपको लगता है यार इन फाइल्स का मैं एक बैकअप लेकर के रख लूं, इन केस कभी मुझे जरूरत होगी तो मैं वापस ये फाइल अपने कंप्यूटर में ले लूंगा, अदरवाइज वहां से निकाल के किसी स्टोरेज में स्टोर कर देता हूं। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को भी यूज कर सकते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह होती है, पेन ड्राइव की साइज कम होती है ना? आपने देखा होगा छोटी साइज ही है। उसके अलावा उसका स्टोरेज भी लिमिटेड होता है। जैसे मैं कह सकता हूं कि मेरे पास जो दोस्तों एक जो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है वो 1 टेराबाइट की, और आज नहीं, वो बहुत पुरानी, आज भी आपको मार्केट में 2 टेराबाइट्स वगैरह इतनी कुछ जो है वो हार्ड डिस्क मिल जाएगी, एक्सटर्नल भी, और इंटरनल भी आजकल 1 टेराबाइट की आपको मिल जाती है। तो हार्ड डिस्क जो है वो क्या है, आपको समझ में आया होगा। डेटा आपके ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होता है, 1 और 0 के फॉर्मेट के अंदर होता है। हार्ड डिस्क इंटरनल और एक्सटर्नल होती है। दोस्तों आप लोगों ने अगर अपने कंप्यूटर को कभी चलाया है तो आपने देखा होगा कि आपकी हार्ड डिस्क के पार्टीशंस भी होते हैं, जैसे सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, कभी आपने देखा होगा। तो आपकी हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन स्टार्ट होता है वो कहां से होता है? हमेशा सी ड्राइव से। याद रखिएगा, आपकी आपकी हार्ड डिस्क है उसका पार्टीशन शुरू कहां से होता है? हमेशा सी ड्राइव से। इससे पहले दोस्तों आपके पास ए और बी ड्राइव भी होते थे, आजकल नहीं होते, क्योंकि ये किसके लिए होता है? फ्लॉपी के लिए। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो आपके पास दो अलग अलग पार्टीशन रखती है, पार्टीशन ए और पार्टीशन बी। जबकि पार्टीशन सी से स्टार्ट क्या होता है अपने पास यहाँ पर? हार्ड डिस्क। अब हार्ड डिस्क के पार्टीशन हम लोग हमारे अकॉर्डिंग, हमारी इच्छा है, हम चाहते हैं 2 पार्टीशन बनाए, हम चाहते हैं 4 बनाए, हम चाहते हैं 6 बनाए, जितना आप चाहें उतना बना सकते हैं। जनरली 2 या 3 पार्टीशंस रखे जाते हैं। इसी तरीके से दोस्तों जैसे ये मैग्नेटिक डिस्क के अंदर आपने देखा था हार्ड डिस्क, ऐसे ही अब हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल डिस्क को लेकर के। ऑप्टिकल डिस्क जिसमें डेटा लेजर के थ्रू स्टोर किया जाता है, लेजर के थ्रू ही डेटा रीड किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स हैं। एक दोस्तों आपके पास यहाँ पर ये सीडी है, दूसरी आपके पास ये डीवीडी है, तो ये सीडी हो गई, ये डीवीडी हो गई, और दोस्तों ये आपके पास ब्लू रे डिस्क। 3 अलग अलग टाइप के आपके पास यहाँ पर ये ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या क्या नाम है दोस्तों? सीडी है, डीवीडी है और ब्लू रे डिस्क है। समझ में आया होगा, तीनों है आपके पास, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको यूज कर सकते हैं। देखते हैं इनकी रिक्वायरमेंट क्या कैसे हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों हम लोग बात करें जो ऑप्टिकल डिस्क है आपके पास, ये किसके लिए यूज होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए। अब इसमें जो दोस्तों जो डेटा आपका स्टोर होता है वो किस में होता है? पिट्स में और लैंड्स में। पिट्स में और लैंड्स में, इसका मतलब क्या हो गया? तो मैं इसको इस तरीके से आपको समझा सकता हूं कि ये लैंड्स और पिट्स होता क्या है। दोस्तों जैसे आपके पास एक सीडी है, आपने देखा होगा। अब इस सीडी के अंदर जो डेटा स्टोर है वो कैसे होगा? तो दोस्तों आपने कभी देखा होगा इस सीडी के अंदर ऐसे छोटे-छोटे से डॉट लग जाते हैं, ऐसे डॉट होते हैं, बहुत सारे डॉट्स इसके अंदर स्टोर होते हैं। तो दोस्तों ये जो डॉट्स है इसको अपन क्या कह सकते हैं? पिट्स। पिट्स का मतलब हो गया इसके अंदर आपने क्या स्टोर किया है? 1। और जहां पर डॉट्स नहीं है उसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? 0, जिसको क्या कहते हैं हम लोग? लैंड्स। तो दोस्तों पिट्स का मतलब क्या हो गया? 1। लैंड्स का मतलब क्या हो गया? 0। जब आप सीडी को बर्न करते हैं, जब सीडी के अंदर डेटा स्टोर किया जाता है, आजकल हालांकि कह सकता हूं कि आजकल सीडी भी जो है वो आउटडेटेड हो चुकी है, शायद आप लोग इन दिनों में सीडी को यूज करते होंगे शायद, ठीक है। तो जब हम लोग सीडी को दोस्तों बर्न करते हैं तो आपने देखा होगा कई बार कि इस जगह पर जो है वो ऐसे एक लाइन सी आ जाती है, इस जगह पर हम लोग इस तरीके से एक लाइन देखते हैं, हमको लगता है ऐसे सीडी देख के हम लोग बता सकते हैं कि इस सीडी के अंदर डेटा स्टोर है, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है, एक लाइन टाइप बन जाती है। तो वो लाइन क्या होती है दोस्तों? वो डॉट्स होते हैं, वो बहुत पास 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 में डॉट्स बन जाते हैं। क्लियर है आपको ये? ठीक है। तो डेटा किस में स्टोर होता है? पिट्स में और लैंड्स में, डॉट में या फिर स्पेस होता है। स्पेस क्या है?
लैंड से यानी कि वहां 0 स्टोर है, और डॉट से यानी कि वो पिट से वहां पर 1 स्टोर है। ऐसे ही दोस्तों आपके पास जो ऑप्टिकल डिस्क है वो 3 टाइप की है, मैंने यहां पर भी आपको इमेज में दिखा दिया है। दोस्तों एक आपके पास है सीडी, दूसरा आपके पास है डीवीडी, तीसरा आपके पास है ब्लू रे डिस्क। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी को। डीवीडी की 2 फुल फॉर्म होती है, एक कहते हैं डिजिटल वीडियो डिस्क, जबकि दूसरा होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। और बीआरडी की जो फुल फॉर्म है वो अपने पास है ब्लू रे डिस्क। ठीक है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, हार्ड डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क की स्पेलिंग में DISK है, जबकि ये डिस्क का मतलब हो गया गोल। ठीक है, गोल जो सर्किल में होता है उसको भी हम लोग डिस्क कहते हैं। तो दोस्तों यहां पर वो डिस्क है DISC। अब अगर अपन बात करें तो दोस्तों सीडी के अंदर आप कितना डेटा स्टोर कर सकते हैं? आप शायद समझ सकते हैं मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे कुछ लोगों का मोबाइल जो होता है दोस्तों वो 64 कह सकते हैं जीबी का होता है, 64 जीबी का आजकल आता है, 128 जीबी का आता है, 32 जीबी का भी आता है। उतना डेटा आप स्टोर कर सकते हैं। आप लोग जानते हैं लाइक गेम्स वगैरह आप लोग खेलते होंगे, मूवीज वगैरह आप स्टोर करते होंगे, तो आप कितना डेटा स्टोर करना चाहते हैं मैक्सिमम? तो दोस्तों आप यहां पर मैक्सिमम सीडी के अंदर 700 MB ही स्टोर कर सकते थे, 1 जीबी भी नहीं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं डेटा इससे थोड़ा सा ज्यादा स्टोर करना, आप लगभग 4.7 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं डीवीडी के अंदर। ऐसे ही दोस्तों अगर आपको लगता है 25 जीबी तक का डेटा स्टोर करना है तो आप ब्लू रे डिस्क के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों जो सीडी है, डीवीडी है या ब्लू रे डिस्क है, वो फिर आपके पास अलग अलग टाइप की हो सकती है। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखें ये जो सीडीज हैं या डीवीडीज हैं, तो वो आपके पास हो सकता है, एक नाम आता है वॉर्म, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है। एक नाम आता है दोस्तों वॉर्म, WORM, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। तो वॉर्म के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक बार जो आपने मूवीज ये स्टोर कर दी, एक बार जो आपने गाने उसमें स्टोर कर दिए दोस्तों, वही आप हमेशा सुन सकेंगे, वही आप हमेशा देख पाएंगे। कहने का मतलब है वॉर्म के अंदर एक बार जो आपने डेटा लिख दिया है, आप उसको हर बार बस रीड कर सकते हैं। ठीक है, जो डेटा आपने स्टोर किया उस डेटा को आप रीड कर सकते हैं, उसको हटा करके आप फिर से उसमें कुछ नया डेटा स्टोर नहीं कर सकते। एक बार आप डेटा स्टोर कर सकते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? वॉर्म। ठीक है, इसी टाइप से दोस्तों हमारे पास है CD RW का मतलब हो गया री राइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल। दोस्तों इस टाइप की सीडी के अंदर हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद उस डेटा को हम लोग डिलीट करके उसकी जगह पे दूसरा डेटा भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, री राइटेबल। ऐसी दोस्तों एक नाम होता है CD रोम। CD रोम का मतलब हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD रोम का मतलब वो सीडी जिस स्लॉट में हम लोग डालते हैं, जैसे अगर आप सीडीज देखते हैं आपके अगर शायद घर के कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, या अगर CD DVD प्लेयर है तो आपने देखा होगा दोस्तों, आप वैसे उस बटन को दबाते हैं, बाहर एक निकलती है स्लेट साइज, उसके ऊपर आप अपनी सीडी डाल देंगे और देन वापस आप यहाँ पर जो है उस सीडी को अंदर डाल देंगे। तो दोस्तों वो जो आपके पास राइट कह सकते हैं कि जो रीडर है या जो राइटर है, जो सीडी के अंदर डेटा स्टोर करता है, डेटा रीड करता है, तो उसको हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों? CD रोम। CD रोम मतलब जो सीडी के अंदर के डेटा को रीड करता है। ठीक है, CD रोम। शायद बेसिक चीजें हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी टाइप से दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आगे चले तो हमारे पास आता है मेमोरी स्टोरेज ड्राइव। मेमोरी स्टोरेज जो डिवाइसेस है वो कौन सी हो सकती है दोस्तों? या तो आपके पास कह सकते हैं हम लोग यहाँ पेन ड्राइव, आप जानते हैं, या दोस्तों हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर मेमोरी कार्ड। तो मेमोरी कार्ड है या फिर आपके पास में जो सैनडिस्क या दूसरी जो कोई कंपनी की पेन ड्राइव है, तो ये आपके पास क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ पर स्टोरेज डिवाइसेस। मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस की बात करें तो ये फिर से दो टाइप के हैं। एक आपके पास फ्लैश मेमोरी है, जबकि दूसरा है मेमोरी कार्ड। फ्लैश मेमोरी यानी कि पेन ड्राइव कह सकते हैं आप इसको। दोस्तों आप इसको कई बार थंब ड्राइव भी कहते हैं, थंब ड्राइव कह दीजिए, पेन ड्राइव कह दीजिए, फ्लैश मेमोरी कह दीजिए, चलेगा। इसकी बात करें तो दोस्तों ये आपके पास जो है, आप एक कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, जैसे आपने शायद देखा होगा कई बार जब आप फोटोकॉपी करवाने जाते हैं तो वहां पर जो है जब आप कहते हैं भैया ये मेरी पेन ड्राइव में से कुछ डेटा आपको लेना है, तो वो क्या करता है, देखा होगा आपने कि वहां एक एक वायर होता है और वायर के साथ 5-7 अलग अलग पेन ड्राइव आप उसके अंदर कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हैं ये देखना कि हमारे एक कंप्यूटर के अंदर मैक्सिमम कितनी पेन ड्राइव हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए बस मैंने ऐसे ही मेंशन किया कि आप 127 पेन ड्राइव जो है सेम टाइम पर अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 127 पेन ड्राइव। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, मैक्सिमम हम लोग 1 2 3 स्लॉट्स तक को ही यूज ले सकते हैं, लेते हैं इनफैक्ट।
इसके अलावा दोस्तों हम बात कर सकते हैं मेमोरी कार्ड को लेकर के। तो मेमोरी कार्ड जो है वो फिर से आपके पास यहाँ पर 2 टाइप के होते हैं। एक जो छोटा-सा मेमोरी कार्ड होता है आपने देखा होगा जो आपके मोबाइल फ़ोन में भी है। तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों एसडी मेमोरी कार्ड यानी कि सिक्योर डिजिटल मेमोरी कार्ड होता है, एसडी कार्ड कह सकते हैं, सिक्योर डिजिटल कार्ड है ये। जबकि दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कैमरा के अंदर, लैपटॉप के अंदर जो है आपने देखा होगा एक बड़ा कार्ड आता है, एक बड़ी साइज़ का कार्ड आता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं एमएमसी यानी कि मल्टीमीडिया कार्ड। ठीक है? तो मेमोरी कार्ड आपको समझ में आएगा 2 टाइप के एसडी एमएमसी, फ्लैश मेमोरी जिसको आप पेन ड्राइव भी कह सकते हैं। यहाँ आप इमेजेस में देख चुके होंगे, आपको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर हम बात करें सेकेंडरी मेमोरी को लेकर के, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि दीज आर मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक मेमोरी होती है, ऑप्टिकल मेमोरी भी होती है। इसी टाइप से कह सकते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है व्हिच इज यूज्ड फॉर स्टोरेज डेटा इन अ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर को परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में यूज लेता है। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं डेटा इज परमानेंटली स्टोर इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। तो मैं ये कह चुका हूं क्योंकि नॉन वोलेटाइल है तो डेटा को परमानेंट स्टोर करेगा। इसी टाइप से हम लोग कह सकते हैं कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी। कंप्यूटर में रन विदाउट सेकेंडरी मेमोरी, तो क्योंकि हमारे लिए रिक्वायरमेंट क्या है प्राइमरी मेमोरी। अगर प्राइमरी मेमोरी होगा तो दोस्तों हमारा कंप्यूटर चल पाएगा, अगर प्राइमरी मेमोरी ही नहीं है तो नहीं चल पाएगा। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ऑप्शनल है, शायद बिना सेकेंडरी मेमोरी के भी हम हमारे कंप्यूटर को चला सकेंगे। ठीक है, इसी तरीके से बात कर सकते हैं स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी। तो हम पहले भी स्टार्टिंग से बात कर चुके हैं कि जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी से थोड़ी स्लो होती है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर बात करी है मेमोरी को लेकर के। मेमोरी प्राइमरी को भी आज हम लोगों ने फिर से एक बार थोड़ा डिस्कस कर लिया है। सेकेंडरी मैंने आपको यहाँ ऑलमोस्ट सारी चीजें बता दी है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं मेमोरी को लेकर के। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।